Good morning, class. Hi, I am your science teacher, Miss Nishta. Today we are starting with a new chapter, chapter number 5, Anita and the Honeybees. Okay, let's just start with the chapter. There is a girl whose name is Anita. Anita, his Anita's full name was Anita Kushwaha. She used to live in Bocha village in Muzaffarpur district in Bihar. She used to live with her parents and two younger brothers. She used to study. She used to like studying, and she wants to join a college as well as she wants to study higher. But she was very young, so her parents didn't allow her to study. And now she is growing up, so she wants to study, and she in the meantime she used to spend her time by grazing the goat. What is the meaning of grazing? Grazing means चराना. बकरियों को चराती थी. I always wanted to go to school, but my parents did not like it. She wanted to go to school, but parents उसको पसंद नहीं करते थे इस आइडिया को कि गर्ल्स का स्कूल जाना ज़रूरी है. बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड स्टोरीज. तो उसको ये स्टोरी जो है बहुत पुरानी है. इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि एक गर्ल है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसको पढ़ना बहुत पसंद है और वो लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहती है. सो शी स्टार्टेड दिस थिंग. She has a dream of going to school. So one day she visited a village school. उसको village के अंदर जो school था उसने वहाँ पे जाकर अपने आप को जाकर अटेंड करी एक क्लास. और उसने छोटा सा पीप करके देखा विलेज की विंडो से और उसने देखा कि बच्चे सारे बैठकर पढ़ रहे हैं. पीपिंग मीन्स छुप के झुकना और झांकना अंदर क्या हो रहा है. सो शी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड शी लव्ड इट. उसने चुपचाप वो क्लास के अंदर गई पीछे से और बैठ गई और उसको बड़ा मज़ा आया क्लास को अटेंड करने में. उसने शी इंजॉयड द क्लास. शी फेल्ट सो हैप्पी. व्हेन शी केम बैक शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट आई वांट टू जॉइन द स्कूल एंड शी wanted to learn more things. मगर उसके पेरेंट्स अग्री नहीं हुए एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. और वो बहुत रोई. एक दिन एक टीचर स्कूल का आया और उसने विलेज में आकर उसके पेरेंट्स को समझाया दैट कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज पढ़ाई के बिना वी कांट अचीव आवर लाइफ, वी कांट अचीव आवर गोल्स. हम अर्न भी नहीं कर सकते. सो उन्होंने आकर उनको समझाया और ये भी बताया कि एजुकेशन क्लास 8th तक गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मुफ्त है. इट इज़ फ्री. नोबडी हैज़ टू पे फॉर इट. बिल्कुल ही फ्री है. गवर्नमेंट ने ये सुविधा उनके लिए निकाली है जो बच्चे के पेरेंट्स अर्न नहीं कर सकते. सो ज़्यादा अर्न नहीं करते, इसी वजह से वो बच्चे अनपढ़ ना रह जाए. गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है दैट दे कैन स्टडी अप टू क्लास 8th विदाउट स्पेंडिंग मनी निकाली है. द टीचर सेट दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू गो टू स्कूल. सबका अधिकार है स्कूल में जाना और स्कूल में पढ़ने का. सो शी वॉज वेरी हैप्पी और उसके पेरेंट्स मान गए और उसको स्कूल भेज दिया जिधर वो पढ़ सके. एंड नाउ एज द टाइम पासिस उसने क्लास 5 तक अपने आप को इनरोल करा लिया और पास भी हो गई. वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाती थी, मगर उसकी ये इम्पॉर्टेंट खासियत थी कि वो बहुत क्वेश्चंस करती थी कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जो कि उसकी नॉलेज गेन बहुत करते थे, जो कि उसकी नॉलेज बढ़ती थी. वो नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाती थी. इसीलिए क्लास 5 तक उसने आराम से अपनी पढ़ाई करी. मगर अब जब वो क्लास 6 में आई उसके पेरेंट्स ने बोला कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. सो शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. वो बहुत उदास हो गई. बट उसने बोला पेरेंट्स को कि शी विल अर्न हर सेल्फ एंड वो अपने आप पढ़ेगी. तो उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और छोटे बच्चों से जो पैसे आते थे वो अपनी पढ़ाई के अंदर जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो उनको इस्तेमाल करके पैसों को वो चीज़ें लेकर आती थी. एक स्वीट सी मेमोरी दी हुई है. इट इज़ दैट ओल्ड बॉयज़ जो थे उसके गांव के वो बहुत ज़्यादा
डर गए थे कि ये गर्ल होके छोटे बच्चों को पढ़ाती है और इतना अर्न करती है। सो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को डराना शुरू कर दिया और स्केयर करना शुरू कर दिया और स्कोल्ड करना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके पास लोग ना जाएं पढ़ने के लिए। बट कुछ टाइम तक लोग नहीं भी गए, सिर्फ 2 ही बच्चे उससे पढ़ने आते थे। देन द टाइम पासेस एंड देन शी सॉ दैट many students came back, वापस आ गए उसके पास और वापस उससे पढ़ने लगे, बिकॉज शी यूज टू टीच विद लव एंड केयर। ओके, आगे देखते हैं दैट in this story there is an act which is mentioned in this thing, that is RTE Act 2009 plus RTE Act is Right to Education। ये 2009 में गवर्नमेंट ने निकाली थी ये एक्ट। ये एक्ट इसीलिए निकाली गई थी कि बच्चों को अधिकार मिले फ्री एजुकेशन का, जो कि छोटे बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन रखी गई थी कि बच्चे जबरदस्ती पढ़ें, जिससे कि उन्हें रीड राइट या मैथ्स नॉर्मल कैलकुलेशन करना आ जाए और अपना साइन करना भी आ जाए। सो इट इज स्लोली व्हेन हर पेरेंट स्टार्टेड सीइंग हर, उन्होंने भी उसकी हेल्प करना शुरू करा और उसको पढ़ाई करने का मौका और देने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। From school to beekeeping. Now the twist comes that now she wanted to become a beekeeper. जैसे ही उसने लोगों को देखा, अपने गांव में ऑब्जर्व करना शुरू करा, उसने देखा कि बी कीपिंग जो है एक कोर्स है। बी कीपिंग का मतलब होता है बी को अपना टेक केयर करना, बी को पालना, जिससे कि जो बीज हैं जो हनी कलेक्ट करके लाती हैं, हम उन हनी को जार्स में कन्वर्ट करें और उस जार्स को हम आगे बेच सकें। सो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड शी फाइंड दैट देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन हर विलेज। सो she joined this course जो गवर्नमेंट ने निकाला था of beekeeping, and she started this course, and she was the only girl in the course who was learning this thing, and she was very surprised with this. And then the honey bees, she used to tell in that training that हनी बीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है एग्स देने का, जिसमें वो एग्स देती हैं, जिससे एग्स टर्न होते हैं हनी बीज में और वो हनी कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसको सिखाई गई कोर्स के अंदर और उसने ये चीज़ करना शुरू कर दिया। आई होप ये आपको अभी आधा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का आधा चैप्टर समझेंगे। सो थैंक यू क्लास। नाउ लिसन केयरफुली दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर।